जय राम जी की प्यारे बच्चों। आज कक्षा 10 विज्ञान 2023 का सेट 1 से बहुविकल्पीय प्रश्न में उपभाग 3 अर्थात जीव विज्ञान से संबंधित जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, यानी यहाँ पर 14वां प्रश्न होगा, वृक्कों का कार्य होता है। तो इन चारों में से श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन एवं पाचन में से कौन सा कार्य वृक्क का होता है। उसके अगला प्रश्न है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिलम में और डी जो है इन सभी पर। अगला प्रश्न, आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन हैं। H.J. मूलर, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल या J.D. वाटसन। उसका अगला प्रश्न है, दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। पहला पेप्टाइड बंध द्वारा, बी सहसंयोजी बंध द्वारा, सी ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा और डी हाइड्रोजन बंध द्वारा। 18वां प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। हाइड्रा में, केंचुआ में, तिलचट्टा में या कबूतर में। 19वां है, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, यानी मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों या गुड़हल। 20वां प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। इसके बाद अगला सेट जो 2 है, इसमें उपभाग 3 का प्रश्न अर्थात जीव विज्ञान का जो प्रश्न है वो है। यहाँ पर क्या है, पहला इसमें दूसरे सेट का पहला प्रश्न है, पादप में जाइलम का कार्य होता है। पहला ए जल का वहन, बी भोजन का वहन, सी अमीनो अम्ल का वहन, डी ऑक्सीजन का वहन। अगला प्रश्न, आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था। टमाटर, बैंगन, मटर या सरसों। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी। उसका अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी है क्लोरोफिल, सी है सूर्य का प्रकाश और डी है उपरोक्त सभी। 18वां प्रश्न जो है, समजात अंगों का उदाहरण है। यह प्रश्न सिलेबस से बाहर हो गया है। 19वां प्रश्न, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में। और 20वां प्रश्न जो है, प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया था। यह प्रश्न भी आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। अगला सेट यानी तीसरे सेट का जो तीसरा भाग है, उसका पहला प्रश्न कौन सा है। उसका पहला प्रश्न है, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है वह है ए जनन, बी उत्सर्जन, सी पाचन, डी परिसंचरण। 15वां प्रश्न यानी अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। ए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, बी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, सी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, डी ग्लूकोज का पाइरूविक अम्ल में विखंडन।
16वां प्रश्न, जो प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, ये प्रश्न अब नहीं आएंगे। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो ए सरसों, 2 बी जो है साइकस, सी अरहर, डी मटर। 18वां प्रश्न, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? पपीता, गुड़हल, सरसों या मटर। 19वां प्रश्न, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय या योनि। इसके बाद एक प्रश्न और है, यह है अगला प्रश्न जो 20वां, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। बी, यह प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है। सी, इस क्रिया में पाइरुवेट या पाइरुविक अम्ल CO2 व एथेनॉल में परिवर्तित होता है। डी, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अब अगले सेट का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, चौथा सेट, इसका उपभाग 3 यानी बायोलॉजी से आने वाले प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है उपभाग 3 का कि पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ए, जाइलम, बी, फ्लोएम, सी, रंध्र, डी, कैम्बियम। 15वां प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब यानी BP होता है 140/90, 140/100, 120/80, 150/85। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? यह आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। 17वां प्रश्न है, मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा? ए, TTRR, ये चारों कैपिटल में, TT स्मॉल, RR कैपिटल, TT कैपिटल, RR स्मॉल या चारों TTRR स्मॉल। 18वां प्रश्न, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? ए, अमीबा में, बी, प्लाज्मोडियम में, सी, ब्रायोफिलम अर्थात अजूबा में और डी, आलू में। 19वां प्रश्न है, स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था? यह आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। अगला प्रश्न, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं? ए, छोटी आंत में, बी, अमाशय में, सी, अग्न्याशय में, डी, बड़ी आंत में। अगले सेट का 5वां सेट का बहुविकल्पीय प्रश्न बायोलॉजी का उपभाग 3 में देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता? ए, ऑक्सीजन, बी, CO2, सी, जल, डी, ग्लूकोज। 15वां, पित्त का संश्लेषण किस भाग में होता है? पित्ताशय में, वृक्क में, यकृत में या अमाशय में। 16वां प्रश्न, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 4, 2, 6 और 8 में से कितना? पुनरुद्भवन होता है प्लेनेरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं, बी, हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, सी, पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, डी, हाइड्रा और प्लेनेरिया में। इनमें से जो विकल्प सही हो उसको चुनिए।
18वां प्रश्न है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है ब्रायोफिलम अर्थात अजूबा में, या आलू में, या चने में, या गुलाब में। डार्विन प्रसिद्ध हैं। यह प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, यह भी आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। अगले सेट का देखिए, अगले सेट यानी 6वां सेट का उपभाग 3, नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है। यह आउट ऑफ सिलेबस है। मेंडल प्रसिद्ध हैं आनुवंशिकता के क्षेत्र में, बी डीएनए की खोज के लिए, सी सूजननकी के लिए, डी जैव विविधता के संरक्षण के लिए। 16वां, शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्रवाहिकाओं में, अंडाशय में, वृषण में, या यकृत में। 17वां प्रश्न, कूपिका अर्थात वायु कोष्ठिका पाई जाती है यकृत में, फेफड़ों में, आमाशय में, जीभ में। 18वां प्रश्न देखिए, पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है फ्लोएम, रंध्र, पित्त अर्थात मज्जा, या जाइलम। 19वां, एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है 140/80, 120/80, 135/100 या 125/115। इनमें से कौन सा? नेक्स्ट, तो ये 2023 में 6 सेट में आए हुए बहुविकल्पी प्रश्न जीव विज्ञान से थे। इसको आप ध्यानपूर्वक हल करें। जय श्री राम।